बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 की जितने पार्ट्स हैं इन सब में फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, इन एक्सप्रेशन की। लेकिन आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 में देखें तो 2 वैल्यूज़ गिवन है, सेकंड में भी, जबकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में हमें ट्रिपल वैल्यूज़ गिवन है। अब इनको सॉल्व करते हैं। टेक्निक आपने कौन सी यूज़ करनी है, कैसे इसकी फैक्टराइजेशन करनी, वो सारा मेथड हम डिटेल सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ सॉल्व में यहाँ पर हम बल्कि सब क्वेश्चन में ये जो पहले पार्ट के क्वेश्चन हैं उनमें हम यहाँ पर एक मेथड यूज़ करेंगे। देखिए मैंने उसके ऊपर लिख दिया दैट इज़ कंप्लीटिंग स्केयर, ताकि आपको पता हो कि हमने यहाँ पर स्केयर कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट स्केयर करेंगे कैसे वो क्वेश्चन में भी बता दूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट बता दूँ कि हमारा जो गोल होगा, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा, मकसद होगा हमारा, वो a प्लस बी होल स्केयर बनाना एक तरफ पे। तो देखिए a प्लस बी स्केयर के लिए हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए, एक a पहली पे स्केयर होना चाहिए प्लस b पे स्केयर एंड प्लस 2ab। फिर देख लें a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। अब इस a की जगह पर, इस b की जगह पर और उस ए बी की जगह पर यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये तो जनरल फार्मूला है, लेकिन जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी होल का स्केयर। एक आपने ये याद रखना। देन दूसरा, अगर दो स्केयर हों वैल्यूज़ पर होल पर और उनके दरमियान माइनस का साइन हो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप बेशक ए प्लस बी पहले लिख लें, ए माइनस बी बाद में लिख लें, ए माइनस बी पहले लिख लें, ए प्लस बी बाद में लिख लें, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में मैं यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन बुक पे लिखे हुए हैं, और मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कभी भी सॉल्व करके लिख दिए बुक पे, बार बार हम जाएंगे नहीं यहाँ से। क्वेश्चन में पढ़ देते दोबारा। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन पे आता हूँ, 4x4 लिखा है प्लस 81y4 लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इस तरफ से, दैट इज़, अगर इसको मैं लिखूँ 4, किसका स्केयर कंप्लीट हो सकता है, दैट इज़ 2, तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए x स्केयर है, यहाँ पर x4 लिखा था, अगर मैं इसको लिखूँ x स्केयर एंड होल पे ब्रैकेट, तो देखिए 2 का स्केयर हो जाएगा 4, और x स्केयर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4। तो ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखी ये मेरा हो गया a स्केयर। इस चीज़ को भी सामने रखूँगा ताकि आपको पता चलता है ये स्केयर हो गया, ठीक है। आगे प्लस साइन है तो प्लस साइन डालता हूँ। अब 81y4 लिखा है तो 81 किसका स्केयर होता है, बिल्कुल 9 का, तो 9 का स्केयर हो गया, होल पे स्केयर डाल दिया। एंड साथ ब्रैकेट में और वैल्यू भी तो आ रही है ना, वो भी लिखेंगे, वो क्या आ रही है, दैट इज़ y4। तो y4 को मैं क्या लिखूँगा, y स्केयर, और इन दोनों को ब्रैकेट में लिखे होल पे स्केयर डाल दूँगा। अब 9 का स्केयर क्या हो जाएगा 81, और y2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 टू द 4, तो y की पावर 4 होगी। तो हमें ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आपकी जो है ब्रैकेट के अंदर वो आपका a है, स्केयर को छोड़कर, देखिए स्केयर को छोड़कर ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है वो आपका a हो गया, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है वो आपका b हो गया। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारी ये हमारा a हो गया, और सेकंड ब्रैकेट हमारी ये b हो गई। अब आगे आप अगर फार्मूले में देखें, अगर आपने a प्लस बी को कंप्लीट करना है तो आपको क्या चाहिए, प्लस 2ab, तो प्लस साइन डालूंगा 2, ब्रैकेट के अंदर स्केयर को छोड़कर जो अंदर वैल्यू आ रही होगी ब्रैकेट के स्केयर को छोड़कर, ठीक है। अगर मैं आपकी आसानी के लिए ऐसे कर दूँ इसको, तो इसकी बात कर रहा हूँ, यानी जो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई स्केयर वगैरह आ रहा है तो वो लिखेंगे, ऊपर ब्रैकेट के ऊपर स्केयर आ रहा है उसको छोड़कर लिखा जाएगा दैट इज़ a और b एंड प्लस 2। तो अब स्केयर देखें ब्रैकेट के ऊपर जो स्केयर है उसको छोड़कर मैं लिखूँगा प्लस 2। 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस 2। तो 2 ब्रैकेट के ऊपर वाले स्केयर को छोड़कर, तो इसको छोड़ के लिखता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 2x स्केयर इंटू क्या लिखा साथ में, इंटू b। तो b की जगह पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ऊपर वाले स्केयर को छोड़कर, दैट इज़ 9y स्केयर। तो 9y स्केयर लिखते हो। अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 टू द 4, 4 9 ज़ा 36, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं पर 36 साथ में क्या आ जाएगा, x स्केयर इंटू वाई स्केयर, 36 x स्केयर वाई स्केयर, और क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ ये। तो ये वैल्यू मैंने खुद से ऐड की है, क्या कंप्लीट करने के लिए, स्केयर कंप्लीट करने के लिए। तो वैल्यू खुद से ऐड की है। मैथ में जब जितनी वैल्यू आप ऐड करेंगे क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए, उतनी वैल्यू फिर आप क्या करेंगे, साथ में माइनस भी करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 इंटू 2x स्केयर इंटू 9y स्केयर 2ab फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab ऐड किया, तो माइनस भी करूँगा, माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए -2, सेम वही वैल्यू रिपीट कर रहा हूँ, 2x स्केयर इंटू 9y स्केयर, ये वैल्यू रिपीट करके लिखी। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको पढ़ें, यहाँ से यहाँ तक, इस सारे को यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये क्या हो गया, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a एंड b। किसका स्केयर ओपन पड़ा हुआ है,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab किसका स्केयर ऊपर पड़ा ए प्लस बी होल का स्केयर, बट ए की जगह आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ए की जगह आपकी वैल्यू आ रही है 2x स्केयर और बी की जगह वैल्यू आ रही है 9y स्केयर। और ये जो लास्ट पर वैल्यू रहेगी इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू क्या होगी 2 2 4 4 9 36 साथ में x स्केयर y स्केयर। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ये एक्स स्केयर तो कंप्लीट हो गया, आगे माइनस का साइन है। अब हमारा ये दूसरा फार्मूला है इस आदमी जो ए स्केयर देखिए माइनस, अब अगर अगली वैल्यू का होल का स्केयर बन जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखिए ये 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर लिखे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 किसका स्केयर होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इसको 6 एंड दिस इज एक्स एंड दिस वाई और होल पे ब्रैकेट डाल दो। ब्रैकेट अगर वापस से रिप्लेस करूँ तो 6 का स्केयर क्या हो जाएगा 36, साथ में वैल्यू हो जाएगी एक्स पे स्केयर आ जाएगा एक्स स्केयर और साथ में वाई पे स्केयर। याद रखें इन तीनों वैल्यूज यानी कि आपका यहाँ सर स्केयर तो 6 पे यूज़ हो गया, ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी उन सब पे पावर अप्लाई होगी, ठीक है। तो 6 का स्केयर 36 हो जाएगा, साथ में एक्स स्केयर और साथ में वाई स्केयर तीनों पे अप्लाई होगा, खाली ये नहीं कि इस पर अप्लाई होगा। तो अब ये देखिए एक ब्रैकेट है और उस पर भी स्केयर है, दरम्यान में माइनस का साइन हो रही, दूसरी ब्रैकेट है और उस पर भी स्केयर है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर अगर लिखे हो दो स्केयर लिखे हो दरम्यान में माइनस साइन और वो स्केयर होल पे हो, तो होल पे करने के लिए आप यहाँ पर आसानी के लिए यहाँ पर मैं फिर ब्रैकेट डाल देता हूँ इस साइड पे, इधर भी ब्रैकेट कर देता हूँ और इधर भी ब्रैकेट कर देता हूँ। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, मैंने इसको लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये काम यहाँ पे करूँगा तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आपकी आ रही है 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, ठीक है, होल पे स्केयर माइनस ये बी की वैल्यू 6xy और होल पे स्केयर। तो ये सारा आपका ए है, दिस इज योर बी। तो इस सारे को मैं लिखूँगा ए स्केयर को छोड़कर, देखिए ये लिखा है ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, किसकी बोलते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्केयर को छोड़कर, ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए, ये सारा आपका ए है 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस स्केयर को छोड़कर माइनस बी माइनस 6xy, अगेन ये तो ए माइनस बी लिखा, अब फिर ए तो ये क्या है 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस एक बार माइनस में लिखा ना, अब प्लस बी स्केयर को छोड़कर प्लस 6xy। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आप इसका ऑर्डर अगर लिखना चाहते तो देखिए एक एक्स स्केयर की वैल्यू और एक वाई स्केयर की वैल्यू हम एंड पे ले जाते हैं और जो कंबाइन वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई में उनको दरमियान में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3x स्केयर सॉरी 2x स्केयर माइनस 6xy एंड प्लस 9y स्केयर, इस वैल्यू को मैंने दरमियान में लिख दिया। सेम काम यहाँ पे भी करता हूँ 2x स्केयर प्लस 6xy और प्लस 9y स्केयर को एंड पे ले जाते हैं, एक्स स्केयर और वाई स्केयर एंड पे हो गए, दरमियान में xy वैल्यू जो इनसे मल्टीप्लाई। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की क्या हुई फैक्टराइजेशन हमने कंप्लीट की। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन पर मैंने टाइम इसी वजह से नहीं था कि आपको डिटेल से क्वेश्चन समझ आ जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके दोबारा से उसको मतलब पूछ सकते हैं। पार्ट 2 पे आता हूँ। पार्ट 2 अब सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे जिनमें 2 या 3 वैल्यूज़ भी होंगी। जो लिखा है A4 प्लस 64 B4। अब देखिए अगर इसका मैं स्केयर बनाऊँ तो किसका स्केयर बनेगा, दैट इज ए स्केयर का स्केयर, 2 2 से क्या वैल्यू हो जाएगी 4, तो मुझे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाई और ऊपर स्केयर लिखा तो ये ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू क्या मिली, दैट इज ए स्केयर। इस मेरा मतलब कहने की ये वैल्यू है, ठीक है ना, ये फार्मूला लिखाया था आपको। अब दूसरी वैल्यू पे आता हूँ, देखें 64, तो 8 8 से 64 होता है तो इसको 8 लिखता हूँ, साथ में B4 है तो इसको B स्केयर लिखता हूँ, ब्रैकेट कर लिखता हूँ B स्केयर। तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू A और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आपकी B है, तो हमें A और B फाइंड हो गए, तो प्लस 2AB करते हैं। तो प्लस 2AB तो 2, जैसे मैंने कहा कि प्लस लिखूँगा 2 लिखूँगा। अब A स्केयर को छोड़कर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज A स्केयर इंटू B ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज 8B स्केयर, तो वो लिखिए। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो 8 2 से 16 A स्केयर इंटू B स्केयर। ऊपर देखिए क्वेश्चन में 16 A स्केयर B स्केयर तो है नहीं प्लस में, तो वैल्यू मैंने खुद से ऐड की, तो इतनी वैल्यू फिर क्या करूँगा साथ में माइनस भी करूँगा, -2 इंटू A स्केयर इंटू 8B स्केयर। अब यहाँ से यहाँ तक देखें ये हो गया A का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस 2AB। ये मैं फार्मूला बार बार बोल रहा हूँ आपके सामने, A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB। किसका स्केयर ओपन पड़ा हुआ A प्लस B, हमारी A की जगह पर वैल्यू तो नज़र आ रही है आपको A स्केयर है और B की जगह पर B तो नहीं बल्कि 8B स्केयर। तो हमारा जो फार्मूला क्लोज होगा तो A का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस 2AB उसी के मुताबिक क्लोज होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे A स्केयर प्लस B स्केयर, तो फार्मूला किस में क्लोज होगा, फार्मूला प्लस में क्लोज होगा, तो यहाँ पर साइन क्या डाल दो, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस में, ठीक है, ये वैल्यू प्लस, क्योंकि A प्लस B A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB किसकी इक्वल होता है A प्लस B होल स्केयर की। तो इसकी हमने लिख दिया A की जगह हमारी वैल्यू क्या आ रही थी A स्केयर, B की जगह क्या आ रहा था 8B स्केयर एंड होल पर स्केयर। रिमेनिंग वैल्यू क्या आ रही है 2 इंटू A स्केयर इंटू 8B स्केयर, तो 8 2 न्यूमेरिक वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 8 2 16 साथ में A स्केयर B स्केयर।
अब देखिए दूसरा फार्मूला यूज़ होने लगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दो स्केयर हो दरम्यान में माइनस का साइन हो तो इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में ब्रैकेट डाल के हम लिख सकते हैं, और दरम्यान में कोई साइन नहीं, मतलब ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए ये तो होल पे स्केयर है, ये आप सारा आपका हो गया ए स्केयर, माइनस साइन भी है, इस वैल्यू को अगर मैं होल पे स्केयर लिखता हूँ तो इसको लिखा जा सकता है 16 किसका स्केयर होता है 4 का, साथ में ए और बी आ रहे हैं तो ए और बी लिखिए, ब्रैकेट डाल के इनका स्केयर ऊपर ले जाता हूँ, ए की स्केयर कंबाइन स्केयर, अभी स्केयर तीनों पे अप्लाई करें तो 4 का स्केयर हो जाएगा 16, ए पे स्केयर आएगा तो वापस ए स्केयर हो जाएगा और बी पे स्केयर आएगा तो वापस बी स्केयर, तो मतलब इसको होल स्केयर लिखा जा सकता है इस वाली वैल्यू को। तो अभी क्या हो गया, ये मेरा सारा ए हो गया विथ स्केयर और दूसरी वैल्यू होगी बी स्केयर, तो इसको एक दफ़ा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये आपका ए हो गया ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर एक साथ करेक्शन कर दीजिए, ये क्या लिख रहा हूँ, ये प्लस है क्योंकि प्लस का फार्मूला क्लोज हुआ था ना, 8 प्लस बी स्केयर हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 8 ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर, यहाँ पे एक्स प्लस ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर माइनस ए माइनस बी, और ये सारा ए था, ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर प्लस बी, बी से मराद 4ab, ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ए कह रहा हूँ लेकिन वही वैल्यू लिख रहा हूँ जो आपकी वैल्यू आ रही है। अब अगर इसका ऑर्डर भी सही करना चाहते तो देखें, जैसे एक्स स्केयर और वाई स्केयर थे तो ए स्केयर को मैं पहले लिखता हूँ, 8 बी स्केयर को एंड पे लिख देता हूँ और प्लस साइन के साथ, और ये जो वैल्यू है माइनस 4ab इसको दरमियान में लिख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ रिपीट करेंगे, ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर इसको एंड पे लिख देता हूँ और प्लस 4ab ये वाली वैल्यू दरमियान में लिख, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन हमने कंप्लीट की। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी कुछ चीज़ के लिए तो आप कमेंट करके जैसे मैंने कहा आप फिर उसके मतलब पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 3 पे आता हूँ, पार्ट नंबर 3 से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें तो दूसरा 4 नज़र भी नहीं आ रहा हमें और 3 वैल्यूज़ होगी, तो आपने हमेशा याद रखना है जो हाईएस्ट वेरिएबल की अल्फ़ाबेट की पावर होगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जो अल्फ़ाबेट यानी एक्स वाई जो लिखे होंगे उनमें हाईएस्ट जो पावर होगी उसको आपने लेने दो, कि अल्फ़ाबेट में एक्स ही आ रहा है ना, तो 2 एक्स आ रहे हैं आप कहेंगे सर, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी 4 की, तो एक वो और एक वो वाली वैल्यू जिसमें आपका एक्स वगैरह नहीं आ रहा होगा, तो वो वैल्यू कौन सी 16, तो इनको सबसे पहले आपने फर्स्ट पे लिख दें दोनों को, और जो दरमियान की वैल्यू है 4x स्केयर इसको मैं एंड पे लिख देता हूँ 4x स्केयर। फर्स्ट काम हमने ये किया, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जिस अल्फ़ाबेट में सबसे हाईएस्ट पावर है उसको पहले पे लिख दिया, और जिसमें एक्स वगैरह नहीं आ रहा है उसको सेकंड पे कर दिया, और जो लेसर पावर है दोनों में से हैं तो दोनों एक्स, लेकिन ये एक्स स्केयर तो इसको लास्ट पे लिख दिया। अब आपने याद रखिए जो कंप्लीटिंग स्केयर करना है वो इन दो वैल्यूज़ का करना है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन दो वैल्यूज़ का कंप्लीटिंग स्केयर होगा, इस वैल्यू का कंप्लीटिंग स्केयर नहीं होगा बल्कि बाद में सॉल्व होगी इन्हीं के साथ। तो क्या करते हैं फिर उसी तरह से, ये x4 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर का स्केयर, 2 से क्या हो जाएगा 4, नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखी 16, तो 16 किसका स्केयर होता है 4 का। अब फिर से वही प्लस 2ab का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो प्लस 2a ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है एक्स स्केयर, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है 4, तो ये हमने लिखा 2ab। अब 4 2 8x स्केयर, क्वेश्चन देख लें कहीं पर 8x स्केयर नहीं लिखा बल्कि वहाँ तो 4x स्केयर लिखा हुआ है, तो इस 8x स्केयर को मैंने खुद से इंडक्ट किया, यानी 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 4 ये ऐड किया, तो इतनी वैल्यू फिर क्या करेंगे आपने माइनस भी करनी, -2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 4। अब ये वैल्यू ऐड की, इतनी वैल्यू माइनस की, और भूलना नहीं कि इस क्वेश्चन में एक तीसरी वैल्यू भी आ रही थी, वो क्या थी, दैट इज़ 4x स्केयर, तो वो ये हमने लिखी 4x स्केयर, यहाँ 4x स्केयर ये वैल्यू थी। अब यहाँ से देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, यहाँ से यहाँ तक इसका फार्मूला ओपन पड़ा हुआ है, यहाँ से इस साइड से लेकर यहाँ तक इसका फार्मूला ओपन पड़ा हुआ है, ये फार्मूला ओपन पड़ा हुआ है a प्लस बी होल का स्केयर, ए की जगह आपकी वैल्यू आ रही है एक्स स्केयर, बी की जगह आपका आ रहा है 4 एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर, और ये वाली वैल्यू जो है 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8x स्केयर, लेकिन कौन साइन के साथ माइनस, और एंड पे वैल्यू कौन सी आ रही थी जो हमने लास्ट पे लिख दी थी दरमियान की वैल्यू, दैट इज प्लस 4x स्केयर, तो उसको लिखा। अब फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये तो कंप्लीट है एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर, तो कुछ भी नहीं करना है, प्लस का 4x स्केयर है माइनस का 8x स्केयर है, प्लस 4 में से -8x स्केयर माइनस करें तो माइनस की वैल्यू बढ़ी तो साइन क्या रहेगा -4x स्केयर। अब देखें ये होल पे स्केयर है दरमियान में माइनस, अगर ये किसी का स्केयर बन जाए तो a स्केयर माइनस बी स्केयर जो सेकंड फार्मूला है वो भी कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो माइनस साइन तो है 4 एंड x, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स होल का स्केयर, 2 से क्या हो जाएगा 2 का स्केयर क्या होता है 4, और x पे स्केयर आ जाएगा एक्स स्केयर हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया a और ये वैल्यू होगी b, और दरमियान में कौन सा साइन है माइनस का, और दोनों पर क्या आ रहे हैं स्केयर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक दफ़ा a माइनस बी और a प्लस बी, ये कह रहा हूँ वैल्यू वही लिख रहा हूँ जो आ रही, देखें एक्स स्केयर प्लस 4 और -2x एंड एक्स स्केयर प्लस 4 और प्लस 2x। अब ऑर्डर के लिहाज से अगर आप देखें तो एक्स स्केयर है, फिर 4 क्या हो जाएगा 2 का स्केयर है ना, तो उसको एंड पे लिख लेता हूँ, और ये वाली वैल्यू दरमियान में लिखता हूँ -2x,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x दरम्यान में लिखते हैं +4। और अगर आप ये वाला स्टेप ना भी करें, यहाँ तक भी करें, तब भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है, फैक्टराइजेशन इसकी हो चुकी है। ठीक, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। पार्ट नंबर 4 पे आता हूँ। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है x4 माइनस 4x² प्लस 14x² प्लस 1। अब आपको एक बात तो पता लगी कि सबसे दो वेरिएबल्स हैं, दोनों एक्स पे, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी x4, तो एक तो इसको रखेंगे और वो वाली वैल्यू जिसमें x नहीं आ रहा वो वैल्यू है 1, तो इन दोनों को करीब करके लिखते हैं और इस वैल्यू को एंड पे ले जाता हूँ। अब फिर से इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं, इन दो वैल्यूज़ का स्केयर कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्केयर का स्केयर, 2 2 ज़ा 4, वही बन जाएगी वैल्यू। 1 पे अगर स्केयर डालें तो 1 का स्केयर तो 1 ही रहेगा। अब मुझे a और b की वैल्यू पता लगी, ब्रैकेट को छोड़कर तो प्लस लिखता हूँ, प्लस 2a, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है x स्केयर, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 2ab, 2 इंटू 1 2 इंटू एक्स स्केयर, तो 2x स्केयर। ऊपर तो देखिए कहीं पर 2x स्केयर नहीं लिखा बल्कि -14x स्केयर लिखा है, इसका मतलब ये वैल्यू हमने क्या की, ऐड की। फिर इतनी वैल्यू क्या करेंगे, -2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1, ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लास्ट में भूलना नहीं है कि क्या वैल्यू क्वेश्चन में थी, -14x स्केयर, वो भी लिखनी है आपको। अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो किसका स्केयर ऊपर पड़ा हुआ, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab मीन्स x स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर, यानी a की जगह क्या वैल्यू आ रही है आपकी, x स्केयर आ रही है ना, b की जगह पर 1, तो ये होल का स्केयर हो गया। और साथ में क्या रह गया, -2 1 2 इंटू एक्स स्केयर, तो -2x स्केयर, और एंड पे वैल्यू क्या है -14x स्केयर। ये तो होल का स्केयर कंप्लीट हो गया। देखिए -14x स्केयर है, -2x स्केयर, दोनों वैल्यूज माइनस की, दोनों के साथ x स्केयर ऐड होंगी, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो -16x स्केयर हो गया। अब हमारा सेकंड फार्मूला a स्केयर माइनस b स्केयर, इस पर तो होल पे स्केयर है, माइनस साइन में, ये होल का स्केयर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। किसका, देखिए 4 इंटू एक्स होल का स्केयर, 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16, और एक्स पे स्केयर आ जाएगा तो 16x स्केयर वापस बन जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यूज है a स्केयर मीन्स x स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर माइनस b स्केयर, b की जगह आ रहा है 4x एंड होल पे स्केयर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस b, a मीन्स x स्केयर प्लस 1 और b मीन्स -4x इंटू a प्लस b, तो a स्केयर को छोड़कर दैट इज x स्केयर प्लस 1 प्लस b प्लस 4x। अब x स्केयर फर्स्ट पे लिखता हूँ, प्लस 1 यानी होल का स्केयर बन रहा था तो इसको लास्ट पे लिख लेता हूँ ये, और -4x दरम्यान में लिख दिया। यहाँ पर भी x स्केयर फर्स्ट पे लिखता हूँ, +1 का स्केयर यानी 1 ही होगा, लास्ट पे लिखता हूँ, और ये 4x दरम्यान में लिख देता हूँ। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, कंप्लीट किया पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ x4 माइनस 30 x स्केयर y स्केयर प्लस 9 y4। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसमें आपका वैल्यू विदाउट x और y हो, जिसमें सब में x y आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये बात बताई थी आपको, ये भी इस तरह टाइप के क्वेश्चन हमने शुरू किए थे। आपने हाईएस्ट पावर को देखें तो आपको सर यहाँ तो x पे भी हाईएस्ट पावर y पे, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं दोनों पे हाईएस्ट पावर आ गई ना, और दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक x एक y, इन दोनों का आपने करीब लिख लेना। ठीक है, इन दोनों को करीब लिखता हूँ तो x4 प्लस 9y4, और इस वैल्यू को लास्ट पे ले जाए तो -30 x स्केयर y स्केयर, जो कंबाइंड रिजल्ट है। अब इन दो कंप्लीटिंग स्केयर का फार्मूला लगाते हैं। देखिए ये हो जाएगा x4 लिखा है तो इसको लिख सकता हूँ x स्केयर का स्केयर, 2 2 ज़ा 4, वापस वही बन जाएगी वैल्यू। यहाँ पर 9y4 लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है 3y स्केयर होल का स्केयर, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर हो जाएगा 9, और y 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया a, ये हो गया b, a स्केयर b स्केयर, तो प्लस 2a स्केयर, ऊपर वाले स्केयर को छोड़कर ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है x स्केयर इंटू b, ऊपर वाले स्केयर को छोड़कर ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 3y स्केयर। जो हमने लिखा ये वैल्यू मैंने खुद से ऐड की, 2 3 ज़ा 6x स्केयर y स्केयर हो जाएगा, ऊपर तो 6x स्केयर y स्केयर कहीं नहीं लिखा हुआ, तो वैल्यू मैंने खुद से इंडक्ट की। फिर इतनी वैल्यू के साथ में क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे, तो वैल्यू क्या करेंगे -2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 3y स्केयर, ये हमने लिखा। और भूलना नहीं, याद रखें स्टेप, इसके साथ जो अपनी इसकी वैल्यू आती है वो क्या आती है -30 x स्केयर y स्केयर। अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो फार्मूला किसका ऊपर पड़ा हुआ है, a का स्केयर मीन x का स्केयर, b का स्केयर मीन 3y का स्केयर प्लस 2ab, तो यहाँ से यहाँ तक किसका स्केयर ऊपर पड़ा हुआ है, a प्लस b होल का स्केयर। a की जगह आपकी वैल्यू आ रही है x स्केयर, b की जगह वैल्यू आ रही है 3y स्केयर एंड होल पर स्केयर, ये आपका a प्लस b होल का स्केयर कंप्लीट हुआ। अब ये वैल्यू नेक्स्ट जो माइनस की रह गई थी तो उस वैल्यू को लिखता हूँ 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, साथ में x स्केयर y स्केयर, साथ में माइनस का साइन, तो -6x स्केयर y स्केयर, और लास्ट वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में आ रही थी -30 x स्केयर y स्केयर। दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो ऐड होंगी, बट साइन किसका रहेगा -36, दोनों में क्यों क्या आ रहा है, ऐड क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों में x स्केयर y स्केयर आ रहा है। मैं इस वैल्यू को लिखता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी x स्केयर प्लस 3y स्केयर होल का स्केयर, तो स्केयर कंप्लीट कर चुके हैं, -36 x स्केयर y स्केयर लिखा। अब a स्केयर माइनस b स्केयर के फार्मूले की तरफ आते हैं। यहाँ तो होल पे स्केयर है, माइनस साइन है, ये अगर होल का स्केयर बन जाए तो 6 किसका स्केयर होता है, 36 किसका स्केयर होता है, 6 का, तो यहाँ लिखता हूँ 6
साथ में एक्स साथ में वाई एंड होल पे स्केयर। देखिए इस पे स्केयर दोबारा से अप्लाई करें, 6 का स्केयर हो जाएगा 36 एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये डायरेक्ट इस पर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का स्केयर हो जाएगा और ये वाई का स्केयर। तो 2 स्केयर कंप्लीट हो गए हमारे, दरम्यान में माइनस का साइन, तो एक दफ़ा लिखता हूँ ए, ये सारा ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी। अब एक्स स्केयर वाई स्केयर वैल्यू, एक्स स्केयर पहले लिखता हूँ प्लस 3 वाई स्केयर लास्ट पे और ये -6 है, एक्स वाई दरम्यान में लिख दिया। सेम काम यहाँ पे करेंगे, एक्स स्केयर फर्स्ट पे 3 वाई स्केयर लास्ट पे प्लस 6 एक्स वाई यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे लास्ट पार्ट पे इसके। तो देखिए x4 लिखा है -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर लिखा है प्लस y4 लिखा है। तो देखिए दो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट हैं, एक एक्स एक वाई, दोनों पे हाईएस्ट पावर आ रही है, तो इन दोनों को करीब लिख लूँगा फिर से x4 प्लस y4, और ये जो दरमियान की वैल्यू इसके एंड पे ले जाएंगे -6 एक्स स्केयर वाई स्केयर, और इन दोनों को फिर क्या करने जाएंगे, स्केयर कंप्लीट करने जाएंगे। तो स्केयर कंप्लीट करने जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है एक्स स्केयर का स्केयर, 2 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई स्केयर का स्केयर 2 2 4। तो ये हमें ब्रैकेट के अंदर एक्स स्केयर मिल गया, ब्रैकेट के अंदर वाई स्केयर मिल गया, तो प्लस 2a स्केयर ऊपर वाले स्केयर को छोड़ के, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है एक्स स्केयर इंटू बी, बी की वैल्यू क्या आ रही है ऊपर वाले स्केयर को छोड़ के, दैट इज़ वाई स्केयर। तो 2x स्केयर वाई स्केयर, तो क्वेश्चन तो देखें 2x स्केयर वाई स्केयर कहीं नहीं लिखा हो, तो वैल्यू हमने खुद से ऐड की है, तो फिर इतनी वैल्यू क्या करेंगे -2 इंटू एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर, सेम वही वैल्यू क्या कर देंगे माइनस भी कर देंगे। लास्ट पे क्या वैल्यू आई थी -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर, लास्ट पे हमने लिखा उसको -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर। यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका फार्मूला ओपन पड़ा हुआ है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी होल का स्केयर, बट एक जगह वैल्यू क्या आ रही है आपकी एक्स स्केयर, बी की जगह वैल्यू क्या आ रही है दैट इज वाई स्केयर, तो ए प्लस बी होल का स्केयर। रिमेनिंग क्या रहेगी -2 इंटू एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर, तो -2 एक्स स्केयर वाई स्केयर हो गया, और लास्ट वाली वैल्यू जो क्वेश्चन की वैल्यू थी -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब देखें दोनों वैल्यू के साथ एक्स स्केयर वाई स्केयर लिखा, ये वैल्यू तो कंप्लीट हो गई, होल पे स्केयर आ गया, -7 -2 ऐड होंगे, बट साइन किसका रहेगा माइनस का, -9, और साथ में ऐड क्यों हो रही है, दोनों के साथ एक्स स्केयर वाई स्केयर लिखा हुआ। अगर मैं से दोनों से इधर एक्स वाई लिखा होता है, लेट्स से सपोज वैसे कह रहा हूँ, सपोज लिखा नहीं हुआ और यहाँ एक्स स्केयर वाई स्केयर, तो फिर आपस में ऐड नहीं हो सकती थी वैल्यूज। तो इस तरह से हमने इसको लिखा कंप्लीट किया यहाँ पर। अभी होल पे स्केयर है, यानी ए स्केयर की वैल्यू है माइनस, यहाँ अगर स्केयर कंप्लीट हुई तो 9 किसका स्केयर होता है, बिल्कुल 3 साथ में एक्स इंटू वाई, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, 3 2 6 नहीं कर देना, 3 का मतलब है कि पावर लेकर 3 पावर, यानी अगर 3 पे स्केयर हो तो इसका मतलब है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 3 ज़ा 9 होगा। ये ना हो कि आप समझ लेंगे सर 3 2 6 होते, पावर को इससे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, पावर वेरिएबल्स पे आपके ऊपर आ जाती है, दैट इज एक्स स्केयर, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्केयर, 3 का स्केयर लेना पड़ेगा, मीन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9। तो ये मेरे पास वैल्यू होगी ए होल स्केयर माइनस बी होल स्केयर, दो स्केयर दरमियान में माइनस साइन, तो उसको एक दफ़ा लिख सकता हूँ ए की जगह एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस बी विदाउट पावर, जो ऊपर पावर होल पे आ रही थी, इंटू ए प्लस बी, ए क्या था आपका एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, बी क्या था आपका 3xy, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिखा माइनस बी और एक साथ प्लस बी। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ रहे हैं, तो भाई पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स स्केयर को फर्स्ट पे तो वाई स्केयर को लास्ट पे, और ये वैल्यू दरमियान में लिख देते हैं x माइनस 3xy प्लस वाई स्केयर, और नेक्स्ट वैल्यू में भी यही करते हैं, एक्स स्केयर फर्स्ट पे वाई स्केयर लास्ट पे और प्लस 3xy लास्ट पे था, उसको दरमियान में लिख देते हैं। और उसके साथ ही हमारे इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है सारे पार्ट्स आपको अच्छे समझ आए होंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और आपने इनमें से कोई स्पेसिफिक चैप्टर, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज पहला करवाना चाहते हैं तो उसके मतलब भी आप कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।